हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का विशाल कब हुआ आपको पता है? शव्वाल में हुआ। और कुंडा हम कब करते हैं? बैस। और पैदाइश रबीउल अव्वल में। कुंडा कब कर रहे हैं? बैस। समझ रहे हैं? आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? आपने कभी गौर किया है? आपने कभी गौर किया हम ऐसा क्यों करते? इमाम जाफर सादिक की बात मोहब्बत से सुनिए, क्योंकि एक दिन गुजरा। अच्छा, कुंडे में भी औरतों ने बड़ी तबाही मचाई। समझ रहे? मैं कुंडे का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं कुंडे वाला हूँ। बोलिए मोहब्बत से। हर बंदा कुंडे वाला है। देखिए, कुंडा कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। पहले के दौर में बड़ा एहतमाम होता था। जब कुंडे की नियाज, कुंडे की फातिया होती थी, कुंडे का नियाज होता था, तो लोग अकीदत से जाकर बर्तन खरीदते थे। नया बर्तन होता था, उसमें फातिया करते थे और नया कुंडा लेकर आते, उसका नाम पड़ गया कुंडा। लेकिन फिर हुआ क्या? कुंडे में हमारी औरतों ने सोचा कि कुंडे में जब हम नियाज करते हैं तो वहीं पर खिलाओ, वहीं पर पिलाओ, वहीं पर हाथ। अच्छा, मगरिब से पहले खत्म भी करो। खीर अगर बच जाए, अरे यार मोहब्बत से बोलो ना यार अल्लाह, खीर अगर बच जाती है तो तुम कहते हो इसको बाहर डालो, बाहर, घर में नहीं रह सकती हो। अल्लाह की नेमतों को बर्बाद करते हो, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। ये अल्लाह की नेमत है, खीर पूरी ये सारी चीजें अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतों को बर्बाद करने का हुक्म नहीं है। इसीलिए फातिया कीजिए, फातिया का कोई मुखालिफ नहीं है, लेकिन आप उस फातिये की शिरनी को चाहे रूम में खाइए, चाहे उशारा में खाइए। अगर कोई मेहमान आए तो बाहर रूम में भी ले जाकर खिला सकते हैं, आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे समाज और सोसाइटी में राइज हो गया कि कुंडे को वहीं पर रखो, वहीं पर खिलाओ, वहीं पर पिलाओ, ये गलत है। तरीका ये सही नहीं है, बल्कि फातिया करो, इमाम जाफर सादिक को याद करो। वो इमाम जाफर सादिक है। वो इमाम जाफर सादिक जब चलते हैं तो मखलूक उनके पीछे चला करती है। वो इमाम जाफर सादिक जब चलते हैं तो मखलूक खुदा उनके पीछे चला करती है। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मखलूक का दिल मोड़ना मेरे इख्तियार में है। मैं जब चाहूं मखलूक को अपनी तरफ मोड़ लूं और जब चाहूं अपने से दूर कर दूं। जरा मोहब्बत से बोलिए। आप इस मजलिस में बैठेंगे, आपका बैठना क़यामत के दिन काम आएगा। इस मजलिस में सिर्फ इंसान नहीं बैठे, बल्कि फरिश्ते भी आए हुए हैं। आप कहोगे मौलाना इतना बड़ा दावा कैसे करते? तो याद रखिए, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नबी पाक इरशाद फरमाते हैं। आक़ा रहमत इरशाद फरमाते हैं, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। बोलिए पूरा मजमा उधर वाला ही बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यानी जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। और हदीस पाक में आता है कि जब तक महफिल चलती है फरिश्ते बैठे। सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब तक महफिल चलती है फरिश्ते बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ फरिश्ते बैठ सकते हैं तो गुलामे मुस्तफा क्यों नहीं बैठ सकते? अच्छा, एक बात और याद रखिए, फरिश्तों से सवालो जवाब नहीं होगा, बावजूद इसके फरिश्ते आकर बैठे हैं। तुमसे तो सवालो जवाब भी होगा, हमसे तो सवालो जवाब भी होगा। अगर हम थोड़ी देर इस महफिल में बैठ जाएंगे, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस महफिल में बैठने को कबूल फरमा लेगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और याद रखिए, जब फरिश्ते आते हैं और जब मजलिस खत्म होती है तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बोलिए जोर से। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं। जब फरिश्ते जाते हैं तो रब पूछता है, हालांकि रब को पता है कि ये आ कहां से रहा है, रब जानता है ये आ कहां से रहा है, बावजूद इसके रब पूछता है, ऐ मेरे फरिश्ते आ कहां से रहे हो? आ कहां से? अच्छा, इस बस्ती का नाम क्या है? बोंगा। समझ रहे? अच्छा, बोंगा वार। समझ रहे हैं? तो फरिश्ते आज जब वापस जाएंगे रब की बारगाह में, पूछेंगे फरिश्ते आ कहां से रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे हम बोंगा वार से आ रहे हैं। अब रब कहता है फरिश्ते गवाह रहना, जिसने भी उस मजलिस में शिरकत फरमाई है मैंने सबको बख्श दिया है, मैंने सबको माफ फरमा दिया है। पता चला जो इस मजलिस में बैठता है अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है।
अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। जरा गौर फरमाइए, ये कितनी अजीम महफिल है, ये कितनी अजीम मजलिस है कि इस मजलिस में फरिश्ते आते हैं और जो बैठता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत भी फरमा देता है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जरा, मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आपके जरा मोहब्बत से सुनिएगा मेरी, मैं बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल पर नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, बस मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू सुनिए, मजा आएगा इंशाअल्लाह। और वैसे ये मत समझिएगा कि हमारे पास मौजू की कमी है, आप जिस मौजू पर बोलेंगे सैयद कमरान उस मौजू पर खिताब कर सकता है, समझ रहे हैं, आपकी दुआ से। और मैं 24 घंटा 12 घंटा लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ जब फ्री रहता हूँ, आपकी दुआ से। तो मौजू की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो बयान करना यही उलमा का काम है। वक्त और हालात को देखकर चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जरा मोहब्बत से गुफ्तगू सुनिए। आपके महबूब का तस्करा हो, समझ रहे हैं, महबूब चाहे जो भी हो। अच्छा, महबूब हमने समझ लिया कि महबूब सिर्फ लड़का लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। महबूबा सिर्फ लड़की नहीं हो सकती, बल्कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। किसी उलमा से मोहब्बत हो गई, किसी इंसान से मोहब्बत हो गई, किसी आदमी से मोहब्बत हो गई। अब जिससे हमें मोहब्बत हो गई, अब बताइए उसका तस्करा सुनने में मजा आता है कि नहीं आता है? पूरा मजमा बोलो, मजा आता है? पूरा मजमा बोलो, मजा आता है कि नहीं आता है? आप कहोगे बड़ा मजा आता है। अच्छा, एक शख्स को मैंने देखा, उसके महबूब का तस्करा होता, बड़े मजे में सुन रहा था। जैसे ही मौजू तब्दील हुआ, अरे यार छोड़ो दूसरा मौजू क्यों तब्दील करते हो, वही पता चला मोहब्बत हो जाती है तो उसका तस्करा सुनने में मजा आता है। समझ रहे, जिससे मोहब्बत हो गई उसका तस्करा सुनने में मजा आता है। यानी अगर तुम्हारे महबूब का तस्करा हो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगर कोई बीच में मौजू तब्दील कर दे, कमरान साहब अगर मौजू तब्दील करे तो तुम कहोगे मौजू मत तब्दील करो, उसी की बात करो ना। उसका चलना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, उसका हंसना कैसा है, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, वो बोलता कैसा है, वो बैठता कैसा है, वो कलाम कैसे करता है, आपको मजा आएगा। उसकी हर एक अदाएं, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए मोहब्बत से मजा आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहता हूँ जिससे मोहब्बत हो गई तस्करा सुनने में मजा आता है। अगर हमें रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो तस्करा सुनने में अगर हमें रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो रसूल पाक का तस्करा सुनने में कितना मजा आएगा। याद रखिए, अगर मोहब्बत हुस्न की बुनियाद पे कर, तो आज हुस्न की बुनियाद पे बहुत मोहब्बत हो रही है, समझ रहे। रिश्ता देखा जाता है तो किरदार, कैरेक्टर, तालीम नहीं देखी जा रही, बल्कि चेहरा देखा जा रहा है। और चेहरा देख करके शुरू में आपने चेहरा देख लिया। हुजूर ने फरमाया जब निकाह करो तो क्या देखो, लिमालिया वली हसबिया वली जमालिया वली दीनिहा। फरमाया लोग हुस्न जमाल देखकर निकाह करते हैं, लोग हसब नसब देखकर निकाह करते हैं। फस्फर बिदाती दीन तरबत यदाक। हुजूर फरमाते हैं जिसका दीन तुम्हें पसंद आ जाए उससे निकाह कर लो। पता चला कि सबसे बेहतर वो है जिसका दीन अच्छा है, सबसे अच्छा वो है जिसका दीन अच्छा है। हमें बताओ, अगर चेहरा देखकर मोहब्बत करोगे तो हुस्न एक दिन ढल जाएगा, हुस्न एक दिन ढल जाएगा। मैं मोहब्बत की बात कर रहा था। मोहब्बत अगर हुस्न की बुनियाद पर करते हो तो भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी, बोलो ना मोहब्बत से। और मोहब्बत अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे करते हो फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। अब कहोगे मौलाना कैसे, तो थोड़ी सी तशरीह करके आगे बढ़ जाऊं। याद रखिए, हुस्न की जब उलमा ने तारीफ की तो फरमाया हुस्न दो तरह का। कितने तरह का? मोहब्बत की बातें सुनने में आपको बड़ा मजा आता है। अच्छा, बहुत सारे नौजवान मोहब्बत का नाम सुन मुड़िया नीचे कर रहे हैं। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं, मुड़िया का मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे भाई मोहब्बत ही तो असल है। अगर मोहब्बत नहीं है तो हम मोहब्बत नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अगर मोहब्बत है तो हम कामयाब है, मोहब्बत है तो हमारा ईमान मुकम्मल है। अगर हम मोहब्बत नहीं कर सकते तो याद रखिए हमारा दिन मुर्दा होता है। तो मोहब्बत ही अजीम विषय है, मोहब्बत को बदनाम ना करो। इसलिए मोहब्बत का नाम सुनकर मूड़ी नीचे ना करो, ऊपर उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत अगर हुस्न की बुनियाद पे करते हो फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी।
तुम कहोगे कैसे, तो मैं जवाब दूंगा। उलमा ने जब हुस्न की तारीफ की तो फरमाया एक है हुस्न सबाहत और एक है हुस्न मलाहत। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक है हुस्न सबाहत, एक है हुस्न मलाहत। उलमा ने फरमाया हुस्न सबाहत ये है कि जब तक हुस्न सामने, मैं अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से सुनिएगा। जब तक हुस्न सामने हो, जब तक हुस्न सामने हो, उंगली कटे दर्द ना हो। मजमा बोलो, पूरा मजमा मोहब्बत से। जब तक हुस्न सामने हो, उंगली कटे दर्द ना हो। जैसे ही यूसुफ दरवाजे से निकल गए दर्द शुरू हो गया। जब तक हुस्न सामने है, उंगली कटी, दर्द नहीं हुआ। जैसे ही यूसुफ दरवाजे से निकल गए दर्द शुरू हो गया। लेकिन फरमाया हुस्न मलाहत ये है कि जिंदगी में एक बार अबू बकर ने देख लिया, एक बार उमर ने देख लिया, एक बार उस्मान ने देख लिया, एक बार अली ने देख लिया, एक बार हैदर ने देख लिया, एक बार अमीर मुआविया ने देख लिया। अब उन्होंने एक बार बदरी साहबा ने देखा, एक बार ऊद के साहबा ने देखा। देखकर कहा या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो हम कर्न तक जाने को तैयार है। या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो मेरे बच्चे आप पर कुर्बान है, मेरे बेटे आप पर कुर्बान है, मेरे कुब्बे कबीले आप पर कुर्बान है। अब मुझे कहना पड़ेगा मुस्तफा को एक बार जिसने भी देख लिया गर्दन कटा दी, दर्द न हुआ तो मेरा इमाम कह उठा उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद कामरान साहब किबला। जरा मोहब्बत से मुस्कुराइए या रसूल अल्लाह बोलिए, जरा मोहब्बत से बोलिए या हबीब अल्लाह। और एक बात जरा सुनिए मोहब्बत से, अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर मोहब्बत करते हो, फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर कि फला का बहुत चाहने वाला है। हमारी औरतें आजकल सीरियल बहुत देख रही है। अगर पाकिस्तानी सीरियल, ये पाकिस्तानी सीरियलों ने तो और तबाह कर दिया हमारी औरतों को। क्या पाकिस्तानी सीरियल देखते हैं? कौन पसंद है? तो हमको तो एक का नाम नहीं पता, सही बता रहा हूँ वल्लाही, एक का भी ना। अभी पूछिए ना उनसे, बता देंगे, दो चार पूछ गए तुरंत बता देंगे। हाँ हाँ ये वो हीरोइन और हीरो सबका नाम बता देंगे। मैं कहता हूँ यार, अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर मोहब्बत करते हो तो मुस्तफा करनी पड़ेगी। तुम कहोगे कैसे? मैं कहूँगा ये दुनियादार बॉलीवुड हॉलीवुड वाले चमार, इनके चाहने वाले भी जलील होते हैं। अच्छे लोग अच्छे को पसंद करते हैं, बुरे लोग बुरे को पसंद करते हैं। अच्छे की सोहबत अच्छी होती है, बुरों की सोहबत बुरी होती है। और याद रखिए सोहबत बड़ी चीज है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम दूसरों के लिए गड़ा खोदोगे, खुद उसमें गिरोगे। तुम अगर पूरी सोहबत इख्तियार करोगे तो फरमाया तुम खुद उसकी सोहबत में रहकर बर्बाद हो जाओगे। तुम अगर किसी का ऐब निकालोगे तो फरमाया तुम्हारा ऐब खोल दिया जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल कब हुआ आपको पता है? शव्वाल में हुआ। और कुंडा हम कब करते हैं? बैस। और पैदाइश रबीउल अव्वल में। कुंडा कब कर रहे हैं? बैस। समझ रहे हैं? आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? आपने कभी गौर किया है? आपने कभी गौर किया हम ऐसा क्यों करते? इमाम जाफर सादिक की बात मोहब्बत से सुनिए क्योंकि एक दिन गुजरा। अच्छा, कुंडे में भी औरतों ने बड़ी तबाही मचाई। समझ रहे हैं? मैं कुंडे का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं कुंडे वाला हूँ। बोलिए मोहब्बत से। हर बंदा कुंडे वाला है। देखिए कुंडा कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। पहले के दौर में बड़ा एहतमाम होता था। जब कुंडे की न्याज, कुंडे की फातिया होती थी, कुंडे का न्याज होता था तो लोग अकीदत से जाकर बर्तन खरीदते थे। नया बर्तन होता था उसमें फातिया करते थे और नया कुंडा लेकर आते, उसका नाम पड़ गया कुंडा। लेकिन फिर हुआ क्या कुंडे में? हमारी औरतों ने सोचा कि कुंडे में जब हम न्याज करते हैं तो वहीं पर खिलाओ, वहीं पर पिलाओ, वहीं पर हाथ। अच्छा, मगरिब से पहले खत्म भी करो। खीर अगर बच जाए, अरे यार मोहब्बत से बोलो ना यार रसूल अल्लाह, खीर अगर बच जाती है तो तुम कहते हो इसको बाहर डालो, बाहर घर में नहीं रह सकती। अल्लाह की नेमतों को बर्बाद करते हो, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। ये अल्लाह की नेमत है, खीर पूरी ये सारी चीजें अल्लाह की नेमत है।
अल्लाह की नेमतों को बर्बाद करने का हुक्म नहीं है। इसीलिए फातिहा कीजिए, फातिहा का कोई मुखालिफ नहीं है, लेकिन आप उस फातिहे की शिरनी को चाहे रूम में खाइए चाहे उसारा में खाइए। अगर कोई मेहमान आए तो बाहर रूम में भी ले जाकर खिला सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे समाज और सोसाइटी में राइज हो गया कि कूंडे को वहीं पर रखो, वहीं पर खिलाओ, वहीं पर खिलाओ, ये गलत है, तरीका ये सही नहीं है। बल्कि फातिहा करो, इमाम जाफर सादिक को याद करो। वो इमाम जाफर सादिक है, वो इमाम जाफर सादिक जब चलते हैं तो मखलूक उनके पीछे चला करती है। वो इमाम जाफर सादिक जब चलते हैं तो मखलूक खुदा उनके पीछे चला करती है। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मखलूक का दिल मोड़ना मेरे इख्तियार में है। मैं जब चाहूं मखलूक को अपनी तरफ मोड़ लूं और जब चाहूं अपने से दूर कर दूं। जरा मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। अगर आप इमाम जाफर सादिक का न्यास कराओगे, आप इमाम जाफर सादिक की फातिहा कराओगे, आपके दिल में कुछ होगा, इमाम जाफर सादिक की नजर हो जाएगी, दिल बदल जाएगा, कामयाब हो जाओगे। इसीलिए इमाम जाफर सादिक को याद कीजिए, लेकिन तरीका गलत राइज मत कीजिए। इसीलिए बदअकीदों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कुछ बदबख्तों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये अकीदत में हमारी औरतें करती है, लेकिन मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसीलिए कोई ऐसा तरीका राइज ना करो जिसका इस्लाम में कोई सबूत नहीं, जिसका इस्लाम में कोई असल नहीं है। फातिहा की असल आपको मिल जाएगी, अगर असल ना भी मिले ना तो ये चीजें नाजायज नहीं है। नाजायज होने के लिए कोई दलील हमारे पास नहीं है, बस यही जायज है। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ मोहब्बत से फातिहा कराओ और बुजुर्गों को याद करो, बुजुर्गों के कदम से जुड़ जाओगे, कामयाब हो जाओगे। समझ रहे हैं? अब मोहब्बत से सुनिए। हुस्न की दो किस्में मैंने बयान की, हुस्न सबाहत, हुस्न मलाहत। और मैंने कहा कि अगर फाइन फॉलोइंग की बुनियाद पे मोहब्बत करते हो फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। तुम कहोगे कैसे? मैं कहता हूँ दुनियादार को चाहने वाले ये दुनियादार लफंगे होते हैं, जो दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड वाले से, लेकिन मुस्तफा से तमाम मखलूक मोहब्बत किया करती है। मुस्तफा से तमाम मखलूक मोहब्बत किया करती है। मुस्तफा चलते हैं तो शजरो हजर सलाम कहता है, मुस्तफा चलते हैं तो पत्थर सलाम कहता है, मुस्तफा चलते हैं तो सारी मखलूक मुस्तफा पर दुरूद सलाम पढ़ा करती है। पता चला दुनियादारों से चंद लफंगे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत इंसान भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत जिन्नात भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत फरिश्ते भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत परिंदे भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत शजरो हजर भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत सारी मखलूक करती है। इसलिए कि तमाम लोग आए होंगे एक जहान के लिए, मेरे मुस्तफा तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे। ये मेरे मुस्तफा से तमाम लोग मोहब्बत करते हैं, तमाम मखलूक मोहब्बत करती है। इसलिए अगर फाइन फॉलोइंग की बुनियाद पर मोहब्बत करोगे तो इनके फाइन फॉलोइंग सिर्फ दुनियादार है, लेकिन मुस्तफा को चाहने वाले सिर्फ दुनियादार नहीं है, बल्कि तमाम मखलूक मुस्तफा से मोहब्बत करती है। इसीलिए अगर मोहब्बत फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे करते हो तो भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। बोलिए ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, फिर भी मुस्तफा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और एक बात मैं बताऊं, अल्लाह ने अपने महबूब को, जरा आप इल्मी नुक्ता भी कुछ सुनकर जाइए, मैं जानता हूँ आप समझने वाले, ये शहर रामगढ़ कोई इल्म से कोरा या मोहताज नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। और मैं जानता हूँ कि आप हमारी गुफ्तगू सुनकर अपने ज़हनो दिमाग में बैठाएंगे। जरा याद रखिए एक बात और मैं कहना चाहूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जब जब कुरान में याद फरमाया है तो एक अहम लक़ब के साथ याद फरमाया है। मैंने इस पर एक गिरा लगाया है मनव्वर भाई, मैं जरा आपको पहुंचाना चाहता हूँ। अगर आप समझ पाए, आपका जहन काम किया तो ठीक है, वरना मौजूद तब्दील कर दूंगा। लेकिन जरा मोहब्बत से सुनिएगा, थोड़ा सा इल्मी नुक्ता है, लेकिन आप समझते हैं, मैं जानता हूँ। मैंने इस पर थोड़ी सी कोशिश की तो मैंने गौर किया तो मुझे पता चला यहाँ हकीकत तो कुछ और है, मामला तो कुछ और है। जरा मोहब्बत से बोलिए, आप जरा गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कुरान में याद फरमाया तो कहीं पर या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं पर या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं पर या अय्युहन नबी कहा। मैंने गौर किया कि ये या और अय्युहा करता क्या। मैंने जरा नहवी ग्रामर पर भी गौर किया कि या और अय्युहा, आप इंग्लिश समझते हो ना, इंग्लिश समझते हो
कुछ तो बंदा समझता होगा जरूर। देखिए इंग्लिश में भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जब उसको शुरू में लगा दिया जाता है तो वो आम से खास हो जाता है। जैसे हम बोले एक पर्सन है, उसको हम अगर बोले द माइन, तो मतलब ये होगा कि वो आदमी खास आदमी की बात कर रहा हूँ। द माइन मतलब खास आदमी, समझ रहे हैं। द बॉय मतलब खास आदमी की बात चल रही है। इसी तरह अरबी में या और अय्युहा ये जब आता है तो आम को खास कर देता है और खास करके बेमिसाल कर देता है। खास करके क्या करता है? बेमिसाल कर देता है। अब जरा मेरे जुमले को सुनिएगा और मोहब्बत से कहिएगा या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि आप मेरी गुफ्तगू समझ पा रहे हो। जरा मोहब्बत से और बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये या और अय्युहा करता क्या मैंने बताया, ये आम को कॉमन को खास कर देता है और खास करके बेमिसाल कर देता है। अब मैंने गौर किया कुरान पर तो देखा या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी। मैंने गौर किया कि अंबिया तो बहुत सारे हैं, 1,24,000 अंबिया किराम है। आदम भी नबी है, शीश भी नबी है, जकरिया भी नबी है, यहया भी नबी है, इस्माइल भी नबी है, इब्राहिम भी नबी है। 1,24,000 कमो बेश नबी है। लेकिन या अय्युहन नबी जब मोहम्मद पर आया तो 1,23,999 एक तरफ मोहम्मद खास हो गए। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जब या अय्युहन नबी मोहम्मद पर आया तो 1,23,999 एक तरफ मोहम्मद खास हो गए। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ा या अय्युहल मुज़म्मिल। किसी ने कहा ऐ मौलाना तुम कहते हो या और अय्युहा आता है तो खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है, तो फिर मुज़म्मिल पर या आया, क्या कहोगे? मैंने कहा मैं जवाब दूंगा, सुनो। जब चादर हम और आप लेते हैं, कुरान की आयत नहीं उतरती। जब मोहम्मद चादर लेते हैं तो या अय्युहल मुज़म्मिल बनकर जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद कामरान हसीब साहब किबला, सुभान अल्लाह। जब मोहम्मद चादर लेते हैं तो या अय्युहल मुज़म्मिल बनकर उतर जाता है। अभी ठंडी का टाइम है, मैंने मुदस्सिर पर गौर किया। ठंडी का टाइम है, हर घर में चादर, रामगढ़ की हर दुकान, हर मकान जहाँ देखो चादर की दुकान ज्यादा, खाने की दुकान कम नजर आएगी, चादर की दुकान बहुत नजर आएगी। हर घर में चादर, हर मकान में चादर, लेकिन हर दुकान में कम्बल, हर मकान में कम्बल। लेकिन हम और आप कम्बल लेते हैं, तवज्जो है आपकी, तो आयत नहीं उतरती। मोहम्मद कम्बल लेते हैं तो या अय्युहल मुदस्सिर बनकर उतर जाता है। तो मोहम्मद कम्बल ले तो आयत ना उतरे, मोहम्मद कम्बल ले तो या अय्युहल मुदस्सिर बनकर उतरता है। पता चला रब को ये अदा इतनी पसंद आई अपने महबूब की कि चादर ले तो या अय्युहल मुज़म्मिल, कम्बल ले तो या अय्युहल मुदस्सिर। जब रब खिताब करे तो या अय्युहन नबी। अब एक मौलवी मुझको कहने लगा, तवज्जो है ना आपकी, मजा आ रहा है सुनने में कि खत्म करूं मैं, जरा मजा आ रहा है तो बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक मौलवी मुझको कहने लगा, अमजद भाई कहा कि या और अय्युहा खास कर देता है कमरान बाबू, तो ये बताइए कुल या अय्युहल काफिरून के बारे में क्या ख्याल है? कुल या अय्युहल काफिरून के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा तुम छेड़ किसको रहे हो? तुम सुन्नी को छोड़ रहे हो, कोई बदअकीदा ये छोड़कर चला जाएगा। हम मैदान छोड़कर भागते नहीं है, कैसा भी मोड़ हो हम मैदान फतह करके ही जाते हैं। बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। का जब या अय्युहा आता है खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है। तो फिर काफिर पर आया तो काफिर भी बेमिसाल हो गए। मैंने कहा सुनो सुनो जरा ठहरो, देखिए हमारे चचा मुस्कुरा रहे, हमें समझ में आ गया आप गुफ्तगू सुन सकते हैं। अब मेरी गुफ्तगू को मोहब्बत से समाप्त कर रहे हैं। जरा या रसूल अल्लाह बोलिए तो सुनाओ। या और अय्युहा खास करता है, खास करके बेमिसाल कर देता है। एक ने कहा काफिर पर या अय्युहा आया, अब क्या करोगे? मैंने कहा सुनो मैं जवाब दूंगा, सुनो। काफिर हर दौर में रहे हैं, आदम के दौर के भी काफिर हैं, शीश के दौर के भी काफिर हैं, जकरिया के दौर के भी काफिर हैं, यहया के दौर के भी काफिर हैं। लेकिन ऐ मोहम्मद जो तेरे काफिर हैं, फिर कुफ्र में उनका कोई जवाब नहीं।
कुफ्र में बेमिसाल है, आदम के दौर के काफिर, शीश के दौर के भी काफिर, लेकिन ए मोहम्मद जो तेरे गुस्ताख हैं, फिर उनका कुफ्र में कोई जवाब नहीं है, वो गुस्ताखी में बेमिसाल है। इसीलिए मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी अलैहिर्रहमा ने कहा था कि जो मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो तमाम मखलूक में बदतर होगा। फिर आगे तशरीह करने वालों ने तशरीह की तो कहा कि मखलूक में खिंजीर भी आता है, मखलूक में कुत्ते भी आते हैं। पता चला जो मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो खिंजीर से भी बदतर होगा। जो मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो खिंजीर से भी बदतर होगा। मुस्तफा की गुस्ताखी कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। फिर कुल या अय्युहल काफिरून का तो जवाब दे दिया। अब एक ने कहा कि या अय्युहल लज़ीना आमनू पर भी या आ गया। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है। रब कह रहा है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, और एक जगह पर कुरान खुद कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इसकी